नमस्कार, सफल व्यापार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं सेल्स में एक्सीलेंस अचीव करने के टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों, खरीदना हम सबको पसंद है। खरीदारी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण और खुश होने वाला प्रोसेस है। जब कभी भी हम टीवी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, हम खुश होते हैं। हम सब खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई यह नहीं चाहता है कि उसे कुछ सेल किया जाए, उसे कुछ बेचा जाए। यही सेल्स प्रोसेस का सीक्रेट है। पूरे सेल्स प्रोसेस में आपको अपने क्लाइंट को कभी यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आप कुछ उसे सेल कर रहे हैं। आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उसे फील करावे कि वह कुछ खरीद रहा है, आप कुछ बेच नहीं रहे हैं। जैसे ही कस्टमर को लगता है कि उसे कुछ बेचा जा रहा है, वह अलर्ट हो जाता है और नेगेटिव मोड में चला जाता है। जब हम मॉल में जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं, वहाँ कोई बेचने वाला नहीं होता है। म्यूजिक प्ले होते रहता है और हम खरीदते हैं। एक बात आपने भी अनुभव किया होगा कि हम अक्सर कुछ न कुछ अननेसेसरी आइटम भी खरीद ही लेते हैं। अब सवाल उठता है कि कस्टमर को यह फील कैसे कराएं कि वह खरीद रहा है, हम बेच नहीं रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको एक सेलर की तरह नहीं, बायर की तरह सोचना चाहिए। पूरे सेल्स प्रोसेस में आपका रोल एक सपोर्टिंग बायर जैसा होना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप अपने फ्रेंड को कुछ खरीदवाने के लिए उसके साथ मॉल में गए हैं। उस समय आपका रोल कैसा रहता है? ठीक उसी तरह समझिए कि हर कस्टमर आपका फ्रेंड है और आप उसको कुछ खरीदने में मदद कर रहे हैं। महान सेल्समैन और लेखक फ्रेड हरमन के अनुसार सेल्स प्रोसेस में मुख्य रूप से दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। पहला, सेल्स इज टीचिंग और दूसरा, सेल्स इज फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल वांट एंड हेल्पिंग देम गेट इट। दैट्स इट। अब दोनों कॉन्सेप्ट को बारी बारी से समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सेल्स इज टीचिंग। बीइंग ए सेल्समैन, आपका पहला जॉब है अपने कस्टमर को एजुकेट करना। आप जिस फील्ड में काम करते हैं, आप उसके एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आपके कस्टमर को सारी जानकारी नहीं होती है। आप उसे बताएं, समझाएं, एजुकेट करें। जैसे ही आप अपने कस्टमर को सही जानकारी देते हैं, उसका विश्वास आपके प्रति बढ़ने लगता है। आप एक लीडर वाली आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और सेल्स प्रोसेस आपके कंट्रोल में आने लगता है। कस्टमर आपकी बताई गई जानकारी के हिसाब से खुद लॉजिक देना शुरू करता है और इस तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट सेल्स प्रोसेस में बढ़ता है। फिर उसे लगता है कि वह कुछ खरीद रहा है, उसे कोई कुछ बेच नहीं रहा है। एक बार मैं एक शोरूम में कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन खरीदने के लिए गया था। आयरन के दो वेरिएंट अवेलेबल थे, पहला ड्राई आयरन और दूसरा स्टीम आयरन। बस मन किया कि इस बार स्टीम आयरन लेके देखते हैं। उसका दाम भी थोड़ा ज्यादा था और उसे बेचने से दुकानदार को थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट भी होता। लेकिन वहां उपस्थित सेल्समैन ने मुझे दोनों तरह के आयरन का फीचर समझाया और उसने मुझे बताया कि घर में पर्सनल यूज के लिए ड्राई आयरन ही अच्छा है। मैं उसकी बात मानकर ड्राई आयरन ले लिया और आज मुझे महसूस होता है कि किसी ने सही जानकारी देकर मुझे गलत डिसीजन लेने से बचा लिया। टीचिंग का मतलब केवल बोरिंग लेक्चर देना ही नहीं है। एक अच्छा टीचर टीचिंग प्रोसेस में स्टूडेंट को इन्वॉल्व करता है। उसी तरह से सेल्स प्रोसेस में आपका जॉब केवल मार्केटिंग मैसेज बताना ही नहीं है। आपका मुख्य काम है अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना। किसी ने कहा है, टेल मी आई विल फॉरगेट, शो मी आई विल रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई विल लर्न। मुझे कुछ बताओ, मैं भूल जाऊंगा। मुझे कुछ दिखाओ, मुझे याद रहेगा। मुझे इन्वॉल्व करो, मैं सीख जाऊंगा। ठीक इसी तरह सेल्स प्रोसेस में आपका भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाएं,
उसे इन्वॉल्व करें, उसे इंगेज करें और उसके विचारों को प्रवाहित होने दें। दूसरा कॉन्सेप्ट है नोइंग व्हाट पीपल वांट एंड हेल्पिंग देम गेटिंग इट। हमें एक बायर के हिसाब से सोचते हुए अपने ग्राहक को इस बात को पता करने में मदद करनी चाहिए कि उसके रियल नीड के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस सूटेबल है। एक बात याद रखिए, अक्सर ग्राहक वह नहीं खरीदता है जिसकी उसे रियल आवश्यकता होती है, लोग वह चीज खरीदता है जो वह चाहता है। अगर हम ग्राहक को समझा पाते हैं कि उसकी चाहत और उसकी वास्तविक आवश्यकता अलग अलग है और उसकी वास्तविक आवश्यकता के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट रियली सूटेबल है उसके लिए, तो वह खुश होता है और तुरंत डिसीजन ले लेता है। इस तरह से हम कुछ सेल नहीं करते हैं बल्कि ग्राहक को कुछ खरीदने में मदद करते हैं। बीइंग ए बिजनेस ओनर आपकी यह प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कंपनी के सेल्स में इन्वॉल्व सभी लोगों के दिमाग में सेल्स का सही डिफिनीशन बिठा देना। सभी को यह समझना चाहिए कि वो सीखने के काम पर है। हर कस्टमर के साथ उसे सीखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस वह बेच रहा है वह कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर हाँ तो सेल्स होगा, अगर नहीं तो साफ साफ बता देना कि कहीं और देख ले। इससे आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। कस्टमर आज आपसे खरीदारी नहीं करता है लेकिन भविष्य में वह खुद भी आएगा या किसी और को आपके कंपनी के बारे में रिकमेंड करेगा। आज आप जिस कस्टमर को छोड़ रहे हैं उसके साथ आप एक विश्वास और भरोसे का बीज बो रहे हैं। उन बीजों में से कुछ न कुछ बीज अंकुरित जरूर होगा और लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा और वह रिजल्ट अस्थायी होगा। इस तरह से आपके निष्ठावान और अस्थायी कस्टमरों की संख्या बढ़ेगी और फिर आपका बिजनेस कंपटीशन प्रूफ और रिसेशन प्रूफ हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने सीखा कि जितना कम ध्यान हम सेल्स पर देते हैं उतना ज्यादा हम सेल्स कर पाते हैं। सेल करने के लिए हमें सेल नहीं करना है। हमारा मुख्य काम है अपने कस्टमर को एजुकेट करना और उसके नीड और वांट को डिस्कवर करने में मदद करना। कृपया इन कॉन्सेप्ट्स को अपने सेल्स प्रोसेस में इंप्लीमेंट करें और कमेंट बॉक्स में बतावें कि यह आपके लिए कितना इफेक्टिव रहा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।